हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में देखेंगे जो कि गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड से आई हुई है, GSECL जिसको बोलते हैं। इसमें डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए वैकेंसी आई है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए। तो चलिए देखते हैं जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको देखते हैं। टोटल वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए 85 है। क्लियर? इलेक्ट्रिकल के लिए 85 है, मैकेनिकल के लिए 68 है। इसमें फुल टाइम या रेगुलर टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, ठीक है। मिनिमम 55% होना चाहिए 5th एंड 6th सेमेस्टर में। सेम थिंग में मैकेनिकल वालों के लिए भी है कि फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए और 5th एंड 6th सेमेस्टर में 55% मिनिमम होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे टोटल हमारी वैकेंसी हो जाती है 155। जो लोग बीटेक हुए हैं, जैसे डिप्लोमा के बाद ही बीटेक किए हुए हैं या फिर सिर्फ बीटेक भी किए हैं, वो इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अप्लाई भी कर देंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या होगा कि एफिडेविट वो लोग मांगेंगे, मतलब अप्लाई करना होगा, वहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, तो कहीं ना कहीं वो तो लास्ट में रिजेक्ट कर ही देते हैं। तो इसलिए बीटेक वाले ना ही अप्लाई करें तो सही है। सिलेक्शन के बाद जो फर्स्ट ईयर में सैलरी रहेगी वो क्या रहेगी, 17,500, ठीक है। सेकेंड ईयर में रहेगी 19,000, थर्ड ईयर में 20,500। ये 3 साल के लिए फिक्स्ड रिन्यूमरेशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, आप प्लांट अटेंडेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई हो जाएंगे। वहाँ पे TADA मिल करके अपना 45-47 के आसपास हो जाता है। जैसे यहाँ पे बेसिक पे दिया गया है 26,000 से 56,000 के बीच में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एज क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं। तो UR कैटेगरी जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो 36 साल तक उम्मीदवार इस फॉर्म को भर सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरी में जो भी हैं, जो गुजरात के कैंडिडेट हैं, वो 41 साल तक भर सकते हैं इसको। 3/1/2023 तक, ये इम्पॉर्टेंट है, 3/1/2023 तक एज को काउंट किया जाएगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ रिजर्वेशन भी दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। फीमेल कैंडिडेट है, पर्सनस विथ डिसेबिलिटी, मतलब जो PWD कैंडिडेट हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसी का स्ट्रक्चर दिया गया है कैटेगरी वाइज, क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्म फीस के बारे में बात करते हैं। तो जो अनरिजर्व्ड में आएंगे, UR या फिर ACBC या फिर EWS कैंडिडेट, ठीक है। ACBC EW कैंडिडेट तो गुजरात के लिए हो गया। UR में भी अगर अप्लाई करते हैं तो कितनी फ़ीस रहने वाली है, 500। और जो रिजर्व कैटेगरी जैसे ST SC हो गया, उनके लिए कितना है, 250 रुपये, क्लियर है। ये फॉर्म के द्वारा आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। UPI का, नेट बैंकिंग, हर चीज़ अवेलेबल है। फिर इसका जो फॉर्म फीस शुरुआत हुआ है, एप्लीकेशन डेट 3/1 से शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट है 23/1/2023 तक, ठीक है। 23 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है, 6 बजे तक शाम को, क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं जनरल इंस्ट्रक्शन में। देखिए, नॉलेज ऑफ गुजराती इज एसेंशियल, आपको गुजराती आनी चाहिए, क्लियर है। क्वेश्चन पेपर भी आता है, क्वेश्चन एग्जाम में भी 10 नंबर का गुजराती आता है, गुजराती ग्रामर भी आता है, इसलिए आपको गुजराती आना ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट डेट आपको बता ही दिया। देखिए, थोड़ा सा एक सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सेक्शन फर्स्ट में देखिए 10 नंबर का गुजराती 10% आता है। फिर 10% जनरल नॉलेज, 10% इंग्लिश नॉलेज, फिर 10% कंप्यूटर नॉलेज, और 60% जो है, मतलब कि 60 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, टेक्निकल से आते हैं। जो भी आपका ब्रांच रहेगा, इलेक्ट्रिकल रहे या फिर मैकेनिकल रहे, उससे आएगा। मतलब टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा। और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, क्लियर है। ये देखिए मैकेनिकल के लिए सिलेबस दिया गया है, मैकेनिकल के लिए, और नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सिलेबस दिया गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा सिलेबस के लिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, निगेटिव मार्किंग 1/4 की है, क्लियर है।
यहाँ पे देखिए 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे दिया गया है कि अगर बहुत सी ज़्यादा शिफ्ट में अगर कैंडिडेट हुए, ज़्यादा फॉर्म में एप्लीकेशन अप्लाई किए लड़के, तो क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन मेथड प्रयोग किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन आपको पता ही है। फिर नेक्स्ट है मिनिमम, इसमें कट ऑफ के लिए मिनिमम आपको 50 लाना है यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50 लाना है, और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना लाना है, सॉरी, ईडब्ल्यूएस एंड यूआर के लिए 50, एंड जो एसटी एससी हो जाएंगे उनके लिए कितना चाहिए, 45। क्लियर है। अगर इससे कम हुआ तो आप तो मेरिट से ऐसे ही बाहर हैं, तो इससे ज़्यादा रहे तो सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि इसमें दिया गया है कि मिनिमम 85% रिप्रेजेंटेशन इन सिलेक्शन विल बी ऑफ लोकल रेसिडेंस ऑफ गुजरात। मतलब कि कम से कम 85% जो लड़के लिए जाएंगे, मतलब ओवरऑल जो वैकेंसी है उसमें से 85% लड़के गुजरात के ही लिए जाएंगे, ठीक है, वहीं के स्टूडेंट हैं। और बाकी जो बचे 15% हैं उसको यूआर के थ्रू वो लोग अपना ले सकते हैं, लेकिन 85% जो स्टूडेंट है वो गुजरात के ही रहेंगे। इसलिए जो गुजरात के स्टूडेंट हैं वो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के तैयार रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगेगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इतनी चीज़ें दी गई हैं इसमें। क्लियर है। ये बाकी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये तो नेक्स्ट प्रोसेस का है। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। क्लियर है। थैंक यू एवरीवन।